देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r। एक स्फेरिकल शेप है जिसका रेडियस है 2r। तो स्फेरिकल शेप तुम लोग को अच्छे से पता होगा, बचपन से लेके 55 तक पता होगा कि कुछ इस प्रकार का होता है ना, गेंद की तरह, जिसका रेडियस जो है वो 2r है। रेडियस जो है यानी कि ये जो है ये क्या है, 2r है। होना चाहिए था r लेकिन है दुगुना। तो ऐसी स्थिति में बोल रहा है कि वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या पढ़े हम लोग, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब पढ़े हैं फार्मूला। तो 4/3 पाई, जबकि आर के जगह क्या लेना था, 2r लेना था, तो लिख दिए हम लोग 2r पर पावर क्यू। तो बन गया क्या चीज, 4/3 पाई 2 पर पावर क्यू, यानी कि क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या बन जाएगा 8, और r पर पावर क्यू। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौका के 32, यानी 8 4 जा 32/3 पाई आर पर पावर क्यू। ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या बोल रहा है, क्यूब। तो क्यूब देखने में कैसा होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट सब आपस में बराबर होता है। और इसका टीएसए दिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है ना, जो किसके बराबर दे दिया है क्वेश्चन में, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे दिया है। 6 के टेबल में ये कट रहा है ना, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब देखो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर ही, और 4 इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ए को ए के साथ कंपेयर कराते हैं तो हमने देखा कि ए जो है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। यह बात समझ में आया होगा। स्क्वायर जम करता तब भी रूट आता, रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 4 आता। निगेटिव में भी आता, पॉजिटिव में भी आता, लेकिन निगेटिव नहीं लिया जाता है लेंथ को, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम लोग को क्या पता चल चुका है, साइड बोला है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो हम पढ़े हैं ना फॉर्मूला, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू होता है। ए क्यू बोले तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और क्यूब। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे थर्ड। क्या है क्वेश्चन कि अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाइट। एक कोन है तो कोन का शेप बना लेना, और उस कोन का जो हाइट है वह है 8.4 सेंटीमीटर। ये कोन का हाइट जो है 8.4 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ बोला इसका रेडियस, बेस का जो रेडियस है वह दिया है कितना, 2.1 सेंटीमीटर। इसको मेल्टेड किया गया, मतलब गलाया गया, पिघलाया गया, और पिघला करके बना दिया इसको स्फेरिकल शेप, यानी गोलाकार शेप दे दिया है। तो इसका मास चेंज तो नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, शेप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम क्या पढ़े फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि इसका वॉल्यूम क्या पढ़ के हम लोग, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग हो जाएगा, गोल होने के कारण इसका रेडियस चेंज हो सकता है, तो रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। 3 से 3 कैंसिल, और पाई से पाई यहाँ से हो जाता है कैंसिल। आर का वैल्यू यहाँ पर क्या था, 2.1 था, 2.1 रख देंगे, स्क्वायर है तो रख देंगे फिर 2.1, इंटू हाइट क्या है तो 8.4, क्लियर है, इज इक्वल टू, यहाँ से बच गया 4, और यहाँ से हो गया आर पर पावर क्यू, आर पर पावर क्यू। अब देखिए 4 की टेबल में कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 2.1 टाइम्स। यहाँ देखो 2.1 2.1 2.1 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, यानी बोल सकते हैं इसको हम लोग 2.1 के पावर क्यू इज इक्वल टू आर पर पावर क्यू। दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू कितना, 2.1, यानी रेडियस क्या हो गया 2.1। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल। एक सिलेंडर का रेडियस क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। मतलब एक सिलेंडर पहले ऐसा था बचपन में, बचपन में सिलेंडर जो था ऐसा था, बुढ़ा के कैसा हो गया बुढ़ा के उसका रेडियस क्या हो गया, फैल गया, बढ़ गया, लेकिन लंबाई क्या गया उसका घट। पहले इसका हाइट h था, अब इसका हाइट क्या हो गया, h/2 हो गया। पहले इसका जो रेडियस था, r था, अब इसका रेडियस क्या हो गया, 2 गुना हो गया, 2r हो गया। तो ऐसा होने पे दोनों के सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा क्या, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला पड़ गया थे 2πRh होता है।
तो एज इट इज रह गया क्योंकि रेडियस आर था, हाइट एच था, ठीक है। जबकि इसका कर्व सरफेस एरिया भी फॉर्मूला बैठाएंगे 2 पाई, आर की जगह क्या रखेंगे 2r, जबकि एच की जगह क्या रखेंगे h/2। क्लियर है। अब देखो ई 2 से 2 मार कर लिया, यहाँ से बन गया 2 पाई आर एच। देखो तो दोनों तो देखने में सेम है ना, है यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सेम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose radius is r/2 and slant height 2l। टोटल सरफेस एरिया हम लोग पढ़ के आए, फॉर्मूला क्या चीज होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पढ़ के आए थे ना। तो पाई आर, तो आर क्या बोल रहा है, देखो ना रेडियस क्या बोल रहा है r/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं r/2 इंटू रेडियस क्या बोल रहा है r/2 प्लस सिलेंट हाइट क्या बोला है, दुगुना है तो 2l। क्लियर है। अब हम लोग अगर इसको देखें तो पाई आर को इससे मल्टीप्लाई करा दे तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा 2 पाई आर एल बाई नीचे कुछ नहीं एक है, एक को 2 से करा दिया 2, अब ये 2 से 2 कैंसिल। दोनों के पास तुम्हें क्या दिख रहा है पाई आर, तुम पाई आर अगर कॉमन ले लेते हो ऊपर से दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेते हो तो क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ से क्या बच जाएगा, ध्यान से रखना, एक आर बचेगा, अब आई क्या बचेगा 4, अब प्लस यहाँ से पाई आर खींचा गया तो बच गया क्या एल। कौन सा ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी। देखो ना पाई आर r/4 प्लस एल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड हाइट का जो रेशियो है 3:5 है, तो हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूला क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर एच पढ़े हैं, रेशियो दूसरा सिलेंडर के लिए पाई, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर स्क्वायर है कैपिटल एच, ठीक है। ये देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर के जगह पर देखो ना पहलका का आर क्या है 2, तो आर स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 इंटू, देखो पहलुका का हाइट हाइट के लिए क्या बोला है 5, तो 5 रेशियो आर कैपिटल आर 3 इंटू 3 इंटू दूसरा का एच क्या है 3। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, रेशियो 3 3 9 दिया 27, 20 रेशियो 27, 20 रेशियो 27, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 256। लेटरल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, तुम लोग पढ़ के आया था पाई आर एल होता है, यही तो होता है कोन का, लेकिन कोन नहीं सॉरी क्यूब है, तो क्यूब का क्या होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, चारों दीवार का एरिया इज इक्वल टू 256 मीटर स्क्वायर। ये 4 से कट जाएगा, 4 छक 24 और 4 चौका 16, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सो a इज इक्वल टू क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। हमसे पूछा क्या जा रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यू, क्या होता है ए क्यू, यानी कि 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, लकड़ी का तख्ता जिसका लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 50 सेंटीमीटर और हाइट यानी मोटाई जो है 20 सेंटीमीटर का है, उसको स्टोर करना है एक गड्ढा जिसका लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर और डेप्थ जो है गहराई जो है 4 मीटर है। यानी गड्ढे के वॉल्यूम में एक लकड़ी के टुकड़े के वॉल्यूम से डिवाइड करें तो पता चलेगा क्या वो लकड़ी हटेगा। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग 16 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई, ये सेंटीमीटर में है तो इसको बदल लेंगे हम लोग मीटर में 100 से डिवाइड करके, मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे मीटर में 100 से डिवाइड करके, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 4 से 4 चौका 16, यहाँ से बच गया तुम्हारे पास 4 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 और 12 4 जा 48, 48 4 जा 192 और मल्टीप्लाई 10 यानी कि 1920, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल
लॉन्गेस्ट पोल निकालना है, वो भी एक रूम है। और रूम कैसा है? रूम जो है तुम लोगों को मालूम होगा कि रूम जो है वो क्यूबॉइड शेप का है। लॉन्गेस्ट पोल निकालना है इसमें। तो हम लोग लॉन्गेस्ट पोल निकालने के लिए इस कोना से ले जा करके इसके इस कोना को मिला देंगे, यानी बात हो रहा है डायगोनल का। और डायगोनल क्या होता है? हम लोग पढ़े फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर में होता है। तो एल स्क्वायर की जगह पर 10 का स्क्वायर प्लस बी 10 का स्क्वायर और हाइट भी 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, रूट अंडर 225, यानी कि निकल के आएगा 15। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून, एक हेमिस्फेरिकल बलून है ऐसा, ठीक है, इंक्रीज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, इसमें हवा भरा गया ठूस ठूस कर, और इसका रेडियस जो था वो बढ़ के कितना हो गया? 6 से 12। पहले 6 था, अब हो गया 12 सेंटीमीटर में। ठीक है। तो बोल क्या रहा है हमें क्वेश्चन में कि बताइए दोनों के सरफेस एरिया में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो बलून का सरफेस एरिया यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर, इस बलून का हो गया 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बात आता है, क्वेश्चन आता है कि 3 क्यों हो गया? तो ऊपर से ये भी हिस्सा उसका दिख रहा था सर्कल जैसा, उसको ऐड किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ टोटल सरफेस एरिया लगाए हैं। तुम यहाँ से देख सकते हो 3 पाई से 3 पाई कैंसिल हो जाता है। स्मॉल आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, रेशियो कैपिटल का वैल्यू क्या है? 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा। अब देखो तुम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है? 1, रेशियो 2 को 2 से करते हो तो 4, 1 रेशियो 4। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है।